सबसे पहले हमने 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लगा लेने अपनी बॉक्स शीट पर। नंबर 9 हमारी क्रॉस लाइन होती है, नंबर 10 हमारे लिए हमारी बेस लाइन होती है और नंबर 11 + 12 हमारी एंड लाइंस होती हैं। स्टार्ट हम अपने लेटर अलिफ से करेंगे, लेकिन हमने हमेशा क्यूबिक फॉन्ट में एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि लेटर्स में हमेशा एक बॉक्स को या एक लाइन का डिस्टेंस लाजमी होना चाहिए, चाहे वो हम लेटर्स लिख रहे हों। जैसे अलिफ के बीच में हमने लिखा है तो वो एक फॉन्ट सिर्फ एक बॉक्स का यानी एक लाइन का फासला है, ठीक है। इसी तरह जब जितने भी हम लेटर्स लिखेंगे उनमें एक एक लाइन का फासला लाजमी रहेगा। पहले हमने अलिफ को इंडिविजुअली लिखा था, अब हम अलिफ ऐसे लिख रहे हैं जैसे किसी और वर्ड्स के साथ अलिफ आता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीम अलिफ मा, फे अलिफ फ़ा, चे अलिफ चा, ठीक है। इसी तरह हमने अलिफ को मीम के साथ कंबाइन किया है। क्यूबिक फॉन्ट में ओवरलैपिंग भी हो जाती है, ओवरलैपिंग के बगैर भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए हमने अलिफ को मीम के ऊपर मीम को अलिफ के ऊपर ओवरलैप किया है। अब इसमें अलिफ की तीसरी टाइप हॉरिजॉन्टल है। जिस तरह हमने पहले इंडिविजुअल अलिफ लिखने में नंबरिंग की थी 1 से लेकर 12 तक, इसी तरह ही हमने करना है। और ये अलिफ बिल्कुल जैसे हमने इंडिविजुअल लिखा था उस तरह ही है। अगला हरूफ हमारे पास है बा। जिस तरह हमने अलिफ में नंबरिंग की थी 1 से लेकर 12 तक, इसी तरह हमने बा में भी नंबरिंग करनी है। ये नंबरिंग सिर्फ 1 से लेकर 8 तक मैंने एग्जांपल के तौर पे दी है, आप ये नंबरिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर कीजिएगा कि बे ही लगे। ये ना हो कि बे आप नंबरिंग इतनी छोटी कर देंगे वो नून लगने लग जाए कि उसका पेट इतना छोटा हो जाए। आप लोगों ने स्केल से लाइन्स लगानी है ताकि आपका काम साफ़ सुथरा रहे। अगली बारी है नुक्ते की। हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना बड़ा बे है बिल्कुल उसके मिड में आके हमारा नुक्ता लगेगा बे का, ठीक है। और पूरा एक बॉक्स नुक्ते पे जाएगा। जिस तरह बे है पे ते टे से भी बिल्कुल उस तरह ही जाएगा, और नुक्ते बिल्कुल जिस तरह ये बने हैं बाकी नुक्ते भी उस तरह ही जाएंगे। अब अगर हमारी कोई आयत बे से स्टार्ट होती है तो फिर अब हम कैसे लिखेंगे। अब हम फिर से नंबरिंग देंगे। हमने अली बे की छोटी अशकाल बड़ी हुई हैं, जिस तरह बे की छोटी अशकाल है, जिस तरह बड़ा पे लिखा है हुआ है, इसी तरह बिल्कुल इसके हाफ़ कर दें तो वो बे की छोटी शक्ल बन जाएगी। इसी तरह हमने जैसे पहले लाइंस लगाई थी, जिस तरह पहले हमने नंबरिंग दी थी, हमने उसी हिसाब से नंबरिंग करनी है और बे की छोटी शक्ल बन जाएगी, जो तब इस्तेमाल की जाएगी जब अगर बे स्टार्ट में आएगा। किसी भी आयत के स्टार्ट में बे अगर आएगा तो ऐसा लिखा जाएगा। छोटी शक्ल में हमारे पास नुक्ते की जगह ज़रूर बदलती है। और अगर बे किसी आयत या किसी नाम के दरमियान में आ जाए फिर पहले की तरह दोबारा नंबरिंग की जाएगी, और इसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट होगी इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा बेस सेंटर में आएगा। बेस सेंटर में था तो उसका नुक्ता भी सेंटर में आएगा। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है जब हमारे पास बे आता है एंड में। जैसे हमारे पास वर्ड आ गया कलब, खौफ लाम बा कलब, तो फिर हम बे कैसे लिखेंगे। मिड वाले बे के साथ ही आपको एंड वाला बे ज्वाइन करके दिखाया जाएगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। इसके लिए एक आसान टिप ये भी है कि जिस तरह हमने स्टार्ट का बे लिखा था, स्टार्ट में जिस तरह बे आएगा हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह लिखना है, बस इसकी बिल्कुल ऑपोजिट मिरर में आ जाएगा ये, और उसका डॉट भी बिल्कुल मिरर में इसके साथ ही। ये तो हो गई बे की एक शक्ल। इसके अलावा क्यूफिक में बे एक और तरीके से भी लिखा जाता है। जिस तरह हमने पहले नंबरिंग की थी हम इस तरह दोबारा नंबरिंग करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहले इंडिविजुअल बे लिखा था। स्टार्टिंग तो इसकी वैसी ही होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि ये बॉक्स फ़ॉन्ट है। क्यूफिक का ये फ़ॉन्ट को इसको बॉक्स फ़ॉन्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक में है, ठीक है। इसी के अंदर से डिफरेंट फ़ॉन्ट्स निकलते हैं। बॉक्स फ़ॉन्ट इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसके हर चीज़ एंड से बिल्कुल क्लोज हो जाती है। और अगर हम ये लिखना शुरू करें, अगर जब आप लोग लिखना शुरू करेंगे तो इसकी जब आप
पूरी एक आयत बन जाएगी ना, तो वो आपको एक बॉक्स की या रेक्टेंगल जिस तरह होता है उसकी शेप देगी। जिस तरह आप ये देख रहे हैं बे जिस तरह लिखा जा रहा है रेक्टेंगल की फॉर्म में जिस तरह जा रहा है।